आज हम वर्ल्ड वॉरियर में बात करने जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान अफगानों के धैर्य की परीक्षा ले रहा है? सीमा विवाद और ये जो सत्ता संघर्ष चल रहा है ना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, क्या ये अपने उफान पर है? ग्लोबल वॉर रूम और आज ही की सबसे बड़ी जो बहस है इसी मुद्दे पर है। अफगानों के धैर्य की परीक्षा क्यों ले रहा है पाकिस्तान? तालिबान सरकार के मंत्री नसरुल्लाह नूर ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी है। अगर संघर्ष हुआ तो अफगानिस्तान के बुजुर्ग, युवा, जितने भी जनसंख्या मतलब जितने भी लोग हैं अफगानिस्तान के, वो हथियार उठा लेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ 2-2-4 करेंगे। पाकिस्तान से जो भी पाकिस्तान हमला करेगा उसका पलटवार करेंगे। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता एक बार फिर विफल हो गई है। इसी तीसरी बार वार्ता हुई, वो विफल हो गई और तालिबान ने कह दिया है कि पाकिस्तानी सेना के कुछ तत्व जानबूझकर शांति वार्ता में दखल दे रहे हैं, प्रक्रिया को रोक रहे हैं, तोड़ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान कह रहा है कि तालिबान तहरीके तालिबान पाकिस्तान मतलब टीटीपी के काबू में नहीं रख पा रहा है। तो अभी इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं दीपांशु, बताएंगे। दीपांशु, दोनों तरफ से वार पलटा, बीच में लगा था कि शांति वार्ता सही ट्रैक पर चल रही है, लेकिन शांति वार्ता लगातार 3 दौर की बातचीत हो गई और कुछ निकल कर नहीं आ रहा सामने। ऊपर से तालिबान के जो मंत्री हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो पलटवार ही कर रहे हैं पाकिस्तान पर, हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि जो तालिबान जो है अफगानिस्तान में, जो तालिबान का जो शासन चल रहा है वो पुराने जैसा नहीं रहा है। अब इसकी तस्वीर बदल चुकी है। अब ये उतना आक्रामक है और पाकिस्तान से आंखों से आंखें मिलाने का मादा रखता है। तो अब पाकिस्तान जिसको अभी तक हल्के में ले रहा था, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी थी कि चलो तालिबान का एक बार फिर वापसी हो रही है अफगानिस्तान में, तो मैं इसको कठपुतली की सरकार की तरह अपने कंट्रोल में रखूंगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। डे 1 से ही अफगानिस्तान में जो तालिबान शासन है उसने अपना दबाव बना रखा है सीमा पर। जिस तरह से डूरेंट लाइन हो जाए, जो बाकी सीमावर्ती जो इलाके हैं उस पर जिस तरह से दावा ठोक रहा है तालिबान, वो दिखाता है कि अब जो है अफगानिस्तान का जो मूड है वो बदल चुका है। अब वो एक 1-to-1 करने की एकदम तैयारी में है और ऐसे कई मौके जो आ चुके हैं हाल फिलहाल में। जिस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के जो तनातनी है, जो दुश्मनी है, वो एकदम चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। वजह क्या है? क्योंकि अब अफगानिस्तान अकेला नहीं है। अफगानिस्तान ये दिखा रहा है कि उसको जो है सपोर्ट मिल सकता है। जिस तरह से भारत के, अगर हम भारत की बात करें, जिसमें भारत के जो उसके तालिबान शासन के जो नेता आए थे, उन्होंने जो दौरा किया था, वो ये दिखाता है कि अफगानिस्तान अकेला नहीं है, उसके पास निवेश के ऑप्शंस मिल रहे हैं उसको, और यही पाकिस्तान को मिर्ची लग चुकी है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो हमले हुए थे, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमला किया था, काबुल में हमला किया था, तो हमला तो बहुत ज़बरदस्त, हमने तस्वीरें देखी थी। पाकिस्तान ने ज़बरदस्त हवाई हमला किया था, काफ़ी तबाही मचाई थी, और अगर ये युद्ध लंबा खिंच जाता तो अफगानिस्तान को नुकसान हो सकता था। अफगानिस्तान तालिबान सरकार करती, अब पलटवार करती, लेकिन चूंकि आपको ये बात सच है कि पाकिस्तान के पास हथियार है अच्छे, उसके पास एयरफोर्स है, उसके पास वो सब कुछ है जो अफगानिस्तान को तबाह कर सकता है। वो न्यूक्लियर पावर भी है पाकिस्तान जी। तो तालिबान को ये सोचना होगा कि कैसे शांति, क्योंकि भारत आपके सपोर्ट में है, अफगानिस्तान के सपोर्ट में दोस्त रहा है अफगानिस्तान का, लेकिन खुलकर युद्ध के मोर्चे पर भारत अफगानिस्तान का साथ देगा? या आज के दौर में आप खुद ही देख रहे हैं, जितने भी युद्ध हो रहे हैं दुनिया में, सब साइड से ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जहां युद्ध के मोर्चे की बात आती है वहां कोई साथ नहीं देता है, खुलकर साथ नहीं दे देता। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में शांति होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अफगानिस्तान के लिए भी खतरा है, पाकिस्तान के लिए तो खतरा है ही। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि तालिबान को और क्या रणनीति अपनानी चाहिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में शांति स्थापित हो? अफगानिस्तान के भारत के साथ, ये तो क्लियर है कि अफगानिस्तान का भारत के साथ अच्छे संबंध है, जो पाकिस्तान नहीं चाहता। पाकिस्तान ही चाहता है कि अफगानिस्तान अस्थिर रहे जी, वो पाकिस्तान चाहता है। तो कैसे अफगानिस्तान अब तालिबान सरकार मतलब पाकिस्तान के साथ डील करे कि शांति भी स्थापित हो जाए और भारत के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित रहे?
देखिए, जो अगर अभी मौजूदा हालात को देखें तो ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि तालिबान जो है एकदम उस मोड में है कि उसको पाकिस्तान से जो एक विवाद है उसको बनाए रखना है। यहाँ पे दोनों के दोनों देश एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ये नहीं चाह रहा कि वो हम पीछे हो जाए, एक बैक स्टेप ले ले, क्योंकि बैक स्टेप लेना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह से अभी आपने बताया कि इनके बीच में तीसरे फेज की जो वार्ता चल रही थी, वो वार्ता भी एक तरह से क्या होगी, गर्त में चली गई। क्यों? क्योंकि दोनों में एक तरह से वो मनमुटाव रहे हैं कुछ मामलों को लेकर, कि अफगानिस्तान अभी भी कई विषयों, कई इलाकों पे बात कर रहा है कि वो मेरा इलाका है, लेकिन पाकिस्तान उसको देने पे मंजूर नहीं कर रहा है। तो ये कई ऐसे सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत भयंकर युद्ध छिड़ सकता है। आपकी एकदम बात सही है कि अगर हम आर्मी के नजरिए से देखें, सेना के नजरिए से देखें, हथियारों के नजरिए से देखें, तो पाकिस्तान का वो एक हाथ ऊपर ही है, 20-21 का अंतर है। लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान भी हमें कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान के पास, यानी तालिबान शासन के पास, अमेरिका के छोड़े गए इतने हथियार है जो अभी तक लाइमलाइट में नहीं है। किसी को नहीं पता कि वो कौन से हथियार है, उनका इस्तेमाल वो कैसे कर सकता है। तो हमें बिल्कुल भी अफगानिस्तान को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो तनाव है पिछले काफी समय से चलता रहा है, एकदम जो पीक पे पहुंच चुका है, ये आने वाले समय में कुछ युद्ध का भी रूप ले सकता है। क्या अफगानिस्तान, तो सवाल यही है कि क्या अफगानिस्तान सच में शांति चाहता है, या पाकिस्तान की जो ये डबल गेम है अब सबके सामने आ चुकी है? क्या एक नई सीमाएं संघर्ष, मतलब क्या नई सीमा संघर्ष सामने आने वाला है? आज इसी गर्मा गर्म बहस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और अब कोई रहस्य नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा से डबल गेम खेलता आया है। वो अफगानिस्तान में स्थिरता चाहता ही नहीं है पाकिस्तान, बल्कि वो चाहता है कि उसका कंट्रोल हो जाए अफगानिस्तान में। लेकिन अफगानिस्तान किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को अपने देश में कंट्रोल करने नहीं देगा। वो पिछले हफ्ते इस्तांबुल में हुई वार्ता में अफगान प्रतिनिधि पूरी गंभीरता से शामिल हुए थे, और पाकिस्तान के डेलीगेशन ने गैर जिम्मेदाराना और असहयोग रवैया भी दिखाया था उस बैठक में। तालिबान ने साफ कहा कि हम अपने क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देंगे, पर पाकिस्तान अपनी हर असफलता का ठीकरा अफगानिस्तान पर फोड़ना चाहता है, वह टीटीपी का हमला हो या फिर सीमा पर तनाव। और अब जब अफगानिस्तान के जो मंत्री हैं नुरुल्लाह नूरी ने चेतावनी दे रहे हैं कि, और इसका मतलब यही है कि अफगान धैर्य की सीमा अब टूट चुकी है। मतलब अब तालिबान अभी अब लगातार पाकिस्तान को धमकी दे रहा है कि अब हमारे पास धैर्य की सीमा नहीं है। अफगानिस्तान की सरकार को समझना चाहिए कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है। लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान चाह रहा है कि वो किसी तरह तालिबान का इस्तेमाल करे, भारत के खिलाफ इस्तेमाल करे। पूरी तरह से पाकिस्तान की कोशिश यह है, शहबाज शरीफ और मुनीर की यह कोशिश है कि अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लिया जाए, मतलब उनकी बातचीत का कठपुतली बनाया जाए अपना, ताकि वो भारत से दोस्ती ना करे। क्योंकि अगर भारत और अफगानिस्तान के संबंध इतने घनिष्ठ होंगे तो हो सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर दें दोनों मिलकर। तो डर का माहौल है पाकिस्तान की सेना में। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, जो शहबाज शरीफ है वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात वैसे नहीं है कि वो अभी युद्ध सहन कर सके। एक अभी जितना ऑपरेशन सिंदूर का जो भारत के खिलाफ भारत ने जो इससे शुरू किया था, उससे वो उभर नहीं पाए हैं। इंटरनेशनल दबाव उन पे सबसे ज्यादा है। वो एक तरह से वहाँ पे महंगाई एकदम चरम पर है। जिस तरह से वहाँ पे अलग अलग पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में जो एक तरह से गृह युद्ध वाले हालात बन चुके हैं, उस नजरिए से देखें तो पाकिस्तान बिल्कुल भी उस युद्ध में जाता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान उसको ललकार रहा है। अफगानिस्तान जो एक आर पार के मूड में है कि हमें पाकिस्तान से बदला लेना है, हमें पाकिस्तान पे हावी होना है। क्योंकि अब जो हालात, जो अभी सिनेरियो चल रहा है प्रेजेंट के टाइम का, वो ये दिखा रहा है कि तालिबान जो है किसी भी तरह से उस चीज को ढीला नहीं छोड़ना चाहता है। अभी जिस तरह से अफगान के मंत्री ने जो एक बयान दिया है कि बच्चे हों या बुजुर्ग हों, हम जो है तैयार हैं, वो ये संकेत है कि तालिबान जब शांत बैठने वाला बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, ये बलि का बकरा बनाने की कोशिश हो रही है कि अफगानिस्तान को, जैसे कि यूक्रेन को बनाया रूस ने, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री को सबक सिखाने के लिए। क्या अफगानिस्तान को बलि का बकरा बना रहा है ताकि वो भारत के खिलाफ कुछ कर सके? अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाए, जैसे कि हम लोग खबर में देख रहे हैं, वो चाहता है कि वहाँ स्थिरता रहे, आप परेशान रहो, और ताकि आप सीधे पाकिस्तान के पास आओ, ताकि हमारा कंट्रोल हो, हम जो कहे वो आपको आदेश मानना होगा। डायरेक्टली बात यह है कि हम जो कहे वो आप नई दिल्ली की बात नहीं सुनोगे। यही बात है जिसकी वजह से, जैसे उनके जो मंत्री जब पहुंचे थे, जब दिल्ली पहुंचे थे, उसके बाद पाकिस्तान ने आनन फानन में
बौखलाहट में सीधे अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया, ये भी नहीं सोचा। और वो भी सिविलियन इलाकों में जहां पे लोग रहते हैं, वहां हमला, लोगों के घर तबाह हो गए। काबुल में बड़ी तबाही की थी पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने। हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि पर्दे के पीछे इसमें अमेरिका का रोल भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका जो है पर्दे के पीछे नहीं, वो रोल है पाकिस्तान और अमेरिका के कहने पर ही पाकिस्तान जो भी कुछ कर रहा है सब इशारे पे चल रहा है। ट्रंप के इशारे पर ये हमला किया गया था ताकि उससे दूरी बनाए, तालिबान अब भारत से दूरी बनाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तालिबान ने खुलकर कहा कि भारत हमारा मित्र है और हम भारत के साथ सहयोग करेंगे। आगे अफगानिस्तान में जो भी डेवलपमेंट्स होंगे, बिजनेसेस होंगे, वो भारत के सहयोग के साथ ही होगा। क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि जो मुत्तकी का, जो अफगानिस्तान के जो मंत्री, विदेश मंत्री मुत्तकी का जो दौरा भारत का था बहुत बड़ा था। वो जितना लंबा दौरा था वो ये दिखाता है, 7 दिनों का दौरा ये दिखाता है कि वो बहुत पोटेंशियल है अपने इस संबंध को सुधारने के लिए। क्योंकि पूरे इंटरनेशनल बिरादरी में देखा जाए तो अफगानिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई समर्थन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इंडिया जैसा एक बहुत बड़ा देश होने के नाते इंडिया में जाके जिस तरह से संबंध बनाने की कोशिश है, अलग अलग जो मुद्दों पर बातचीत है, चाहे व्यापार का मुद्दा हो या सैन्य सुरक्षा का मामला हो, उन सबको ध्यान में अगर रखें तो यहाँ पे बहुत जरूरी ये बात समझ में आ रही है कि पाकिस्तान जो है इसमें बौखलाहट दिख रही है। और ये बौखलाहट साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में भी देखने को मिल रही है कि वो अफगानिस्तान को अशांत करने में तुले हुए हैं। वो कैसे ना कैसे करते हुए चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो है अशांति रहे। लेकिन अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो भी अब अपना नया रूप में है। नया रूप के साथ साथ वो पुराने रूप को भूला नहीं है। वो चाहता है कि मेरे दुनिया में एक शांति वाली तस्वीर दिखे, तभी वो हमेशा पाकिस्तान पर यह दिखाने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान उस पर युद्ध थोप रहा है। वो नहीं युद्ध थोप रहा है, वो तो अपने बचाव में। अभी भी जो बयान आया है कि वो अपनी जो जमीन है, अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद या किसी और देश नहीं कर सकता है। वो साफ संदेश है कि पाकिस्तान जिस तरह से कदम उठा रहा है, एग्रेशन जिस तरह से जो माहौल क्रिएट कर रहा है युद्ध वाला, वो अफगानिस्तान नहीं पाकिस्तान कर रहा है। ये शांति का दिखाने की चाह रहा है कि अब तालिबान जो अफगानिस्तान है अब एक नई राह पे चल रहा है, उसको वो नई राह पे लाने नहीं दिया जा रहा है। सच यही है कि दोनों देश एक दूसरे पर अविश्वास कर चुके, मतलब भरोसा नहीं है एक दूसरे को। अफगानिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान उसकी संप्रभुता को चुनौती दे रहा है, वही पाकिस्तान को डर है कि अफगानिस्तान टीटीपी को शर्त दे रहा है। असल रहस्य समस्या यह है कि दोनों देशों की सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियों के भीतर मौजूद कठोर सोच है, इसकी वजह से शांति वार्ताएं विफल हो रही हैं। और क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान उसके इशारे पर चले, जो अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि पाकिस्तान चाहता ही कि उसके कठपुतली बच जाए, उसके इशारे पर चले, जो कि तालिबान कर नहीं रहा। और टीटीपी का जो मुद्दा है वो पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। अफगानिस्तान ने मध्यस्थता की शांति वार्ता कराई, पर फिर भी नतीजा वही शून्य रहा। अभी तक जो जितनी भी बैठकें हुई उस पर कुछ सामने नहीं आया। और अब अफगान मंत्री का बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर संघर्ष हुआ तो हम अफगान, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, युवा हो, बच्चे, हर कोई, वो हथियार उठाएगा और पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। ये चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए पाकिस्तान को ये भूलना नहीं चाहिए कि अगर अफगानिस्तान और तालिबान उनके कुछ भी इलाकों पर कब्जा कर लेते हैं तो पाकिस्तान के लिए बड़ी हार होगी, उनके लिए शर्मनाक वाकया हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, अभी का जो अगर हम सिनेरियो को समझे कि युद्ध हो सकता है, लेकिन दोनों चाहेंगे भी नहीं, वो एक दूसरे पे गीदड़ भपकियां तो दोनों दे रहे हैं। पाकिस्तान हमला करने के बाद भी अफगानिस्तान को अपना भाई बता रहा है। उसके बाद भी वो कह रहा है कि नहीं, अफगानिस्तान हमारा भाई है, हम बात टॉक्स खुला रखना चाहते हैं। एक तरफ से हमला कर रहा है, दूसरी तरफ से बातचीत के बारे में बात कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि दबाव के लिए हमला किया गया, दबाव तनाव बनाओ ताकि वो झुके और उनके पास आए, ताकि उनकी बातें माने। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि तालिबान भी वहां पे अड़ा पड़ा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि पाकिस्तान जिस तरह से चाह रहा है अपनी रणनीतियां थोपना, वो थोपवाना नहीं चाह रहा अपने ऊपर अफगानिस्तान के जो तालिबान शासन है। इसीलिए यही मंशा जो दिख रही है और इसी वजह से तनाव दोनों में गहराता जा रहा है। और यहाँ पे जो टीटीपी जो लड़ाके हैं उनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जिस तरह से सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान बॉर्डर पर जिस तरह से हमले कर रहे हैं, जिस तरह से ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं जिससे पाकिस्तान की जो सुरक्षा है वो खतरे में आ चुकी है। और यही वजह, सबसे बड़ा मुद्दा जो टीटीपी का है, इस वजह से ही जो तालिबान और जो पाकिस्तान के जो बीच के रिश्ते हैं उनमें कड़वाहट जो बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। और ये टीटीपी का जो मसला है, इस पे ना तो तालिबान जो है सपोर्ट
खुले तौर पर तालिबान भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वहीं टीटीपी दूसरी तरफ से तालिबान की पूरी तरह से छत्र छाया में भी कदम उठा रहा है। तो ये साफ संकेत है कि दोनों चाहते एक दूसरे पर दबाव बनाना है, लेकिन अब इस दबाव में दोनों के दोनों एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं, बराबर का प्रेशर पड़ रहा है, कोई ऊपर नहीं जा पा रहा है अभी तक फिलहाल। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही इस्लामिक राष्ट्र हैं और सत्ता के लिए दोनों प्रतिस्पर्धा भी है, ऐसा माना जा रहा है। और पाकिस्तान को डर है कि एक मजबूत तालिबान अफगानिस्तान उसकी रणनीतिक गहराई को खत्म कर देगा, जबकि अफगानिस्तान अब स्वतंत्र और आज़ाद पहचान बनाना चाहता है और पाकिस्तान की परछाई में नहीं रहना चाहता। ये अफगानिस्तान की ये सोच है, जो तालिबान की सोच है। तो इसी मुद्दे पर हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। वर्ल्ड वॉरियर में बस इतना ही। दुनिया की पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध, अफगान पाकिस्तान विवाद हो, ईरान परमाणु विवाद, गाजा से लेकर हुती हिजबुल्लाह तक युद्ध के हर मोर्चे, हर रणभूमि की डिटेल एनालिसिस करते हैं, सिर्फ आपको अपडेट रखने के लिए। अब यहां से आपका काम शुरू हो जाता है, आपकी जिम्मेदारी भी है। कड़क को मजबूत स्तंभ बनाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वर्ल्ड वॉरियर समेत कड़क के तमाम वीडियोस, जितने भी वीडियोस हैं, उसको आप शेयर करें ताकि आपका कड़क मजबूत हो, हमें और बल मिल सके और हिम्मत मिल सके अच्छा करने के लिए। मैं आकाश कुमार और मेरे सहयोगी दीपांशु आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे दुनिया की नई और विस्फोटक खबर और डिटेल एनालिसिस, डिटेल चर्चा के साथ। स्वस्थ रहिए और बहुत बहुत खुश रहिए।